आज हम अगेन वापस आ गए एक और वीडियो को लेकर और आज का वीडियो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग और हॉरर होने वाला है जिसको देख के आपका दिल दहल यार जाएगा। ऐसे वीडियोस ना बनाया करो यार ताकि हम ये ना हो सके हम सामने आ सके। और एक बात और याद आ गई यार, हमारी जो भी हमारी वीडियोस को वॉच कर रहा है यार, सबसे पहले जो हम ना एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप में से कोई ट्रैवल एजेंट जो मतलब के कोई हमारी वीडियो को वॉच कर रहा है या आपका कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, या प्लीज आप लोग हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें क्योंकि हम असम आना चाहते हैं। तो हमें एक ट्रैवल के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है असम में हमें कैसे आ जाए। तो प्लीज काइंडली यार आप लोग ने हमारे साथ लाजमी कनेक्ट करना है अगर कोई भी इस लाइन का बंदा है। एक तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और बकाया आप लोगों ने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं। लेकिन आज का जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं उसका टाइटल बताना चाहिए हमें। तुमने बताया, मैं तो नहीं बताता। So guys, इस वीडियो का टाइटल है 7 Ghosts from Assam Folklore। यस, इस पर हम अपना रिएक्ट करने जा रहे हैं और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर लग, फिलहाल मुझे इस तरह के सीन से डर नहीं लगता। तो गाइस अब टाइम से आके तो जल्दी से जाना, इस वीडियो को ना देखना स्टार्ट करते हैं। वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मैं खुद एक्साइटेड हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाघ के बारे में। बाघ एक ऐसा क्रीचर है जिसका असम के कई फोकलोर्स में जिक्र है। बाघ अक्सर वाटर बॉडीज के आसपास पाया जाता है और इसके नेचर में ही इंसानों को परेशान करता है। यूजुअली बाघ मछुआरों को सताता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे मछलियां बेहद पसंद है। नाउ लाइक आई सेड बिफोर, बाघ असम के कई फोक टेल्स में है, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड नहीं है, यानी कि जहां वाटर बॉडीज होंगी वहां बाघ का वास होगा। बाघ वायलेंट होते हैं, इनफैक्ट कई लोग मानते हैं कि ज्यादा खतरनाक है, मार भी सकते हैं। जी हाँ, अपने विक्टिम्स को ये अक्सर पानी में डुबो देते हैं। बाघ के साथ हमेशा एक पाउच, जिसे आप पोटली भी कह सकते हैं, वो होता है और ऐसा माना जाता है कि बाघ की पूरी शक्ति या उसकी आत्मा का वास उसकी पोटली में होता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बाघ को मारने के लिए उसकी पोटली को नष्ट करना पड़ेगा। अब बाघ अपने विक्टिम्स को मारकर उसका रूप ले सकता है या फिर वो उसे पजेस भी कर सकता है। उसके बाद वो विक्टिम्स के परिवार के साथ रहकर उन सभी को ऐसा कहा जाता है कि ये पानी से बाहर आ जाता है, फटा हुआ फिश नेट है तो वो बाघ से बच सकता है क्योंकि बाघ इससे डरता है। असम के फोकलोर्स में आपको ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी जहां बाघ किसी का रूप लेकर उसकी बीवी के साथ रहने लग गया या फिर उसके परिवार के साथ रहने काफी ज्यादा ड्रम है। आपको वीडियो के शुरुआत में बताई भी है। तो यही थी बाघ की सारी डिटेल्स। दौत दैत्य नामक संस्कृत शब्द से आया है जिसका अर्थ है दानव या फिर डीमंस। लेकिन असम इतिहास के दौत कोई मामूली शैतान नहीं होते। दौत अपने असली रूप में हमला नहीं करते बल्कि दिखने में ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह दिखते हैं। लेकिन एक बार किसी इंसान को अपने चपेट में लेने के बाद दौत धीरे धीरे बहुत लंबा होने लगता है और देखते ही देखते इतना विशाल रूप ले लेता है कि लोग बहुत डर जाते हैं और उसी पल दौत किसी भी इंसान पे काबू पा लेता है। असल में दौत अक्सर किसी लंबे आकृति की तरह होते हैं जिनकी उंगलियां कांटेदार होती है। इनका रूप एकदम वाकई में कुछ ऐसा होता है सामने चीज से ढका होता है जिससे कि वो आसानी से आजकल के टाइम में तो बहुत कम लोग इस चीजों को बिलीव करते हैं। आसपास ही पाए जाते हैं, जस्ट लाइक बाघ, जैसे तालाब, नदी, कुआं इत्यादि। अब एक बार दौत की नजर किसी व्यक्ति पे पड़ जाए तो वो उसे अपनी बातों में रिझा कर किसी सुनसान जगह ले जाता है और उस पर बहुत शारीरिक अत्याचार करता है। कहा जाता है कि यार क्या कभी इस तरह का सीन मतलब कि आपके किसी रिलेटिव्स का किसी फ्रेंड्स के साथ नहीं मारता या नेबर के साथ हुआ हो तो प्लीज काइंडली यार कमेंट्स में हमें बताएं। वो किसी इंसान का भी रूप ले सकते हैं। अब किसी आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार दौत उनके दोस्त और रिश्तेदारों का रूप ले लेते हैं। इसके बाद वो इंसान को किसी नदी तालाब के पास ले जाते हैं एंड देन मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा देते हैं ताकि उन पे क्रूरता दिखा सके। लोक कथाएं कहती है कि दौत कभी कभी बम्बू के खेतों में छुप जाते हैं और जोर जोर से पौधों को हिलाने लगते हैं। दौत को भी मछली खाना काफी पसंद है और वो अक्सर मछुआरों की मछली और कभी कभी तो लोगों के पास से भी मछली चुरा कर ऐसा कहा जाता है कि दौत को केवल सरसों के दानों से काबू में पाया जा सकता है। अतः असम में लोग एग्जॉर्सिज्म के दौरान अक्सर सरसों का इस्तेमाल करते हैं। अब कई कहानियों में क्या रियलिटी है आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में क्लियर करें लाजमी को मिलती है। जैसे कई लोग मानते हैं कि दौत की सारी ताकत उसके पास मौजूद एक खास झोली या पोटली में होती है। ऐसा ही हम पर ये एक लॉजिक है यार, मतलब कि पोटली कैसे होगी पॉसिबल कि वो एक अपनी सारी शक्तियां उसमें रखता हो। हाथ लग जाए तो दौत उसका गुलाम बन जाता है और तब तक रहता है जब तक वो वापस अपनी पोटली हासिल ना कर ले। कहा यह भी जाता है कि दौत को लोहे के हथियारों से भी डर लगता है। लेजेंड्स की माने तो दौत कभी भी किसी अच्छे आदमी का कुछ नहीं बीवी के सामने नहीं पहुंचा सकता है। दौत से बचे रहने के लिए असम में बच्चों को मछली पकड़ने वाले हुक गले में पहना दिया जाता है।
तो आप देख सकते ये हैं तो कि लग कैसे भी सकता है स्टोरीज में बच्चों को। काफी वो सिमिलैरिटीज लाइक हैं वो और छोटे जैसे से जैसे आप मसल अलग के अलग होंगे जगहों ना पे बनाए जाएंगे होंगे। आपको इसके यार अलग ये अलग भी अगर वर्जन भी रियलिटी है सुनने तो को आप मिल लोगों ने हमें जाएंगे। कभी लास्ट में में क्लियर ये भी करना है। सिमिलैरिटीज को देख पाए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये कहानियां बन रही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्रीचर की ओर जो कि है और हुआ। पोरवा। हमने अक्सर चुड़ैल, पिशाच और उल्टे Yes. पैरों वाली हाँ, ये भयानक तो बचपन कहानियां में हमने सुनी भी हुई काफी है, सुनी। लेकिन असम के सुनसान हम जंगलों उसको में एक द्रग्गा ऐसी बोलते थे, प्रेत का द्रग्गा। वास होता है जो जो अपनी उल्टे मधुर पाँव वाला। आवाज से आने जाने वालों को मंत्रमुग्ध कर लेती है। यह आत्मा है पोरुआ जो कि एक फीमेल घोस्ट कहलाती है। अब पोरुआ से जुड़ी कहानियां काफी दिलचस्प हाँ, हैं। सारा कहा जाता है पेंटिंग कि इंस्टा की पोरुआ बनाते के हैं पास यार। एक खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे तका कहा जाता है। तका असम के औरतों के पास अक्सर ओह, पाया जाता है। अब वो पोरुआ जंगल के इंस्ट्रूमेंट पास बजाने ऐसी वाला। जगहों पे अच्छा। खड़ी होती है जहां 3 रास्ते मिल रहे हो। जब वो अपना तका बजाती है तो आदमियों को उसकी आवाज मंत्रमुग्ध कर लेती है, या तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई दूसरा आदमी मदद के लिए पुकार वैसे रहा यार है। तक की बस फिर आवाज ये मतलब लोग explode पोरुआ eyes के कर पीछे लेते हैं। आने लगते हैं और उन्हीं 3 रास्तों में खो जाते हैं। पोरुआ इस आदमी के चारों तरफ एक गहरा कोहरा फैला देती है जिससे लगता है कि वो गायब हो चुका है किसी जादुई दुनिया में। इसी तरह पोरुआ अपने गाने बजाने की कला का यार अगर इस्तेमाल कभी इस करके तरह का लोगों सीन को कभी भ्रम आप में लोगों के डाल साथ देता हुआ है। हो तो प्लीज इसके बाद उस काइंडली जंगल के कमेंट पास से सेक्शन में गुजरने वाले बताएं। व्यक्ति को ये अपनी तो वैन गॉग होशो की हवास पेंटिंग रहता लगा दी ही इन्होंने। नहीं। वो दूर दिशा किसकी? में पोरुआ की वैन तरफ गॉग, ये बढ़ता एक चला बहुत जाता है मशहूर और पोरुआ पेंटर है उसे पूरी दुनिया तरह भर में। अपनी वश में कर लेती है। Yes. पोरुआ के वश में आने के बाद लोग पागल तक हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसी हाँ, कई उसामा कहानियां पेंटिंग हैं करता जहाँ रहता है, पे इसको लोग पता है। एक्चुअली में पागल हो गए। अब पोरुआ का असमीज इतिहास में बट जो बहुत इसकी नाम है इमेज और कई क्रिएट लोगों की का गई है मानना है पोरुआ कि की, वो देर काफी रात किसी को भी attractive है। असम के जंगलों में अकेले नहीं और भटकना चाहिए। खतरनाक। पोरुआ लोगों का दिमाग बदल सकती है जिसके बाद इंसान खुद ही नहीं समझ पाता कि वो क्या और क्यों ओह, कर ये रहा है। तो ये भी है। धौन कुबेर असमीज फोकलोर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही एक विचित्र कथा का पात्र है। कहा गया है कि ओह, धौन कुबेर like हर उस जगह पे Diamond। पाए जाने वाले एंटिटी है जहां धन या कोई खजाना छुपा हो। यदि कोई इस जगह रहने जाए तो धन कुबेर उसे अपनी असली रास्ते से भटका देगा और उसके दिमाग पे कब्जा कर लेगा जिससे उस इंसान की मौत तक हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि धौन कुबेर धन अपने कुबेर। विक्टिम को पैसे रुपए का लालच दे देता है और फिर उस व्यक्ति को उसकी मृत्यु तक पहुंचा देता है। लोक कथाओं की माने तो धौन कुबेर बहुत यार शांत लोक प्रवृत्ति कथा का की है और मीनिंग दिखने बताने में हैं, बिल्कुल इसके क्या calm होता है और मेरे ख्याल composed से लगता क्या है। इनफैक्ट कई इतिहास मान्यताओं या में क्या धौन कहते हैं कुबेर का उसको पैसों वाले स्थान पे पाए जाना शुभ माना जाता है। एविडेंस लेकिन ये जिसको भी सच बोलते है हैं कि यदि कोई गवाही है लालच कि- में आ जाएगा तो धौन कुबेर उस आदमी को बहुत तकलीफ पहुंचाता है। अब ये खतरा कुछ भी हो सकता है जिसमें देखा गया है कि लोग खजाना ढूंढते ढूंढते अपना दिमागी संतुलन तक खो देते हैं तो कभी कभी किसी बुरी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए जहां सदियों से कोई खजाना या अपार संपत्ति छुपी रही हो, क्योंकि मुमकिन है कि उसकी रक्षा स्वयं धन कुबेर कर रहा हो। अगर इससे सामना हो जाए तो लोगों को धन कुबेर की पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे धन कुबेर उस आदमी पे अपना क्रोध जाहिर ओके, ना करे। ये तो एक तरह से ठीक है। देखा जाए तो ये कोई एंटिटी या क्रीचर ही नहीं बल्कि ये वही भगवान की मतलब तरह इसको पूजे भी भगवान की जाते हैं। तरह पूछते अब हैं। धौन कुबेर से मिलता जुलता ही एक और क्रीचर है जिसे हम कहते हैं धौन गुलाई और ये भी असमीज फोकलोर में कई जगह पाए जाते हैं। नाउ सिमिलैरिटीज ये है कि धौन गुलाई भी यूजुअली ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां ये तो कोई एक छुपा परिंदा हुआ लग खजाना रहा हो है। या फिर कोई बड़ा मैदान ऐसा बर्ड्स या होता फिर है जिसको even मैना भी कब्रिस्तान। बोलते हैं इस हिंदी में क्रीचर ना। की खास बात यह है कि रात के समय ये एक चिड़िया ओह। में बदल सकता है और ऐसा कहा जाता है कि वो खाने की तलाश में ट्रांसफॉर्म होता है। कुछ लोकल्स की माने तो इसके अंदर आग उगलने की भी वो। क्षमता है जो कि काफी डरावनी Like बात है। अब जिन dinosaur। लोगों ने भी वैसे धौन यार गुलाई को हमने लाइफ देखने में का कभी दावा ऐसी किया चीजें है देखी उनका नहीं। कहना है कि वो इसे देखकर एकदम डर जाते अब तो हैं बचपन में और सुना कई करते बार थे इस तरह की दौड़कर स्टोरीज अपनी वगैरह, अब साइकिल तो पे वो या नहीं पैर चीजें पे ही रही। भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में धौन गुलाई इनका पीछा करता है, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये क्रीचर इन जनरल किसी को चोट नहीं पहुंचाता। यही वजह है कि कई लोग इस क्रीचर को मिसअंडरस्टूड मानते हैं। वैसे डर लगे भी क्यों ना, I mean, एक ऐसा क्रीचर जिसमें शेप शिफ्टिंग ऐसा तो एबिलिटीज पिक्चर मैंने है, देखा हुआ है साथ ही एक वो पहले भी। आग भी उगल सकता है, तो उससे डरना लाजमी है। लेकिन ऐसी कोई भी स्टोरीज नहीं है जिनमें ये क्रीचर किसी को हार्म पहुंचाती हो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे धौन कुबेर से ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ काफी सिमिलर भी है। प्रसूता एक फीमेल एंटिटी है जो अक्सर उन औरतों को अपना Attractive। शिकार बनाती है जो मां बनने वाली हो। Okay। कहा जाता है कि एक बार अगर प्रसूता की नजर किसी गर्भवती स्त्री पे पड़ जाए तो उस औरत को बुखार यस, चढ़ ये जाता है। सीन प्रसूता हमारे अपने victim को तरफ भी शारीरिक मतलब रूप किस से तरह के ना बहुत बिलीव तकलीफ किया देती जाता है है। जिसमें इंसान का शरीर फूल जाता है और उसे बहुत ही और नींद मतलब आने कि जो लगती है। औरत ये तकलीफ जो इतनी महिला दर्दनाक मतलब होती कि है प्रेग्नेंट कि होती है ना, औरत और उसके उसके बच्चे की नजदीक जान लोहे भी की जा चीज सकती को है। रखते हैं। अब प्रसूता की फोक टेल्स कहाँ से शुरू हुई, इसकी कई सारी कहानियां हैं। कई लोग मानते हैं कि प्रसूता एक डिमोनिक एंटिटी है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि प्रसूता तब पैदा होती है जब किसी औरत की मृत्यु अपने बच्चे को जन्म देते वक्त हो जाती है।
ऐसे में आत्मा एक वेंजफुल स्पिरिट बन जाती है और वो दूसरी माओं को परेशान वाकई करती ये है। हो अब सकता है कहानी की वैसे। उत्पत्ति जहां से भी हुई हो, वैसे लेकिन यार, सभी मानते मेरी हैं कि नाकाबिली प्रसूता की बहुत है। खतरनाक प्रेत है और हर हाल में उससे बच के रहना चाहिए। असम के इलाकों में प्रसूता का भय इस कदर व्याप्त है कि गर्भवती महिला अक्सर अकेले बाहर नहीं ओह। निकलती और कई चीजें यार वाकई अगर है तो प्लीज कई बार काइंडली यार कुछ कमेंट ज्ञानी सेक्शन में बुजुर्ग हमें लोग बताएं। ऐसी महिलाओं को एक ताबीज और धागा बांध देते हैं जिससे कि प्रसूता उस पे हमला ना कर सके। प्रसूता का खौफ बच्चों के जन्म और उसके शुरुआती दिनों में यस रहता है, ये जिससे चीजें कि मतलब लोग कि इस समय पाकिस्तान में भी हाँ। कई जगह पर ना लोग पूरी ये या मानते तो मतलब हैं। फर्स्ट कहानियों 40 की दुनिया days, में हाँ। दोनों रूप में रहती है। जब कोई बच्चा एक पैदा होता है आदमी उसके भी हो पहले सकता है 40 और एक दिन औरत भी। अकेले नहीं कोड़ी भी जाती। दौत की तरह जलाशय के पास पाए जाते हैं। नदी तालाब आदि में पाए जाने वाली ये एंटिटी मर्द और औरत को अपने वश में ओके। कर लेते हैं। कहा जाता है कि मेल पौड़ी किसी औरत को पोजेस करते हैं, वहीं फीमेल किसी आदमी को। लेजेंड्स की माने तो पौड़ी का प्रकोप बहुत भयानक होता है, जहां आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है और मेनियक की तरह बनने लगता है। मेनिया इंसान का means- स्वभाव पौड़ी के कब्जे में आने के बाद अजीब और इरोटिक हो जाता है। अब अगर खतरनाक पौड़ी है से छुटकारा काफी। पाना है तो कई मंत्र और तंत्र का इस्तेमाल करना होगा, वरना पौड़ी हमेशा के लिए उस इंसान को अपना घर बना लेगा और उसके जरिए मोह माया का सुख पाना चाहेगा। फोकलोर और माइथोलॉजी में पौड़ी की कथाएं बहुत प्रचलित हैं। अच्छा, हम लेकिन first time अगर ही ऐसे scientific देख रहे हैं। तौर से हाँ, देखा हाँ। जाए तो इन कहानियों को और इनके इफेक्ट्स को हम बाइपोलर डिसऑर्डर और डीआईडी से जोड़ सकते हैं, जहां एक आदमी मैनियक की तरह भी बिहेव करता है और कई बार एक से ज्यादा इंसान की तरह खुद को हाँ, अलग करने ये लगता है। एक तो आप देख साइकोलॉजी सकते हैं कि कैसे इन क्रीचर्स है। की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हमें दी जाती है। वैसे गांव में लोग कुछ हाँ। और ही से मानते हाँ, हैं। नाउ एज आई प्रॉमिस, जो लोग वीडियो के एंड तक बने हैं उनके लिए मैं एक और क्रीचर लेके आया हूं, जो कि है जोकारपाल। जोकारपाल यूजुअली ग्रुप्स में घूमते हैं और इनका कद छोटा होता है। ओह। इनके स्किन का कलर ब्लैक होता है और देर रात ये लोग सड़क पे इस पार से उस पार चलते रहते हैं। कहा जाता है कि ये तो जोकारपाल काफी इंसानों ज्यादा से डर डरावना है लगता यार। और इनका निशाना जीवित इंसान नहीं बल्कि पहले से ही मरे हुए लोग होते हैं। जी हाँ, और क्योंकि यार ये लोग हमारे मरे हुए इस्लामी लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू खाते से हैं। जो इस बड़े दुनिया से बुजुर्ग की चला माने तो जाता है वो जोकारपाल कभी अगर वापस किसी नहीं मृत आता। इंसान के शरीर को खा लेते हैं तो उसकी आत्मा को मॉर्टल लाइफ के बिलोंगिंग्स या अटैचमेंट से Okay. मुक्ति मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वे में देखा जाता है, लेकिन एक अंडरलाइंग बात यह है कि इंसानों को यानी कि जीवित इंसानों को जोकारपाल से कोई ऐसा ओके, खतरा जिंदा नहीं इंसानों है। को कोई तो नहीं। दोस्तों ये थे 8 और क्रीचर्स फ्रॉम असमीज फोक टेल्स जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ भी 6-7 और वो क्रीचर्स हम बाद में बचे next हैं, लेकिन वीडियोस में देखेंगे। ओके गाइस, तो वीडियो इज ओवर। तो ये था एक बहुत ही डरावना, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा वीडियो। यस तो मजा आया यार इस वीडियो को देखकर और कुछ नई चीजें पता चली हमें असम के बारे हाँ, में। और आप लोगों ने बताना कि इसमें कितने % सच्चाई है और कितने कितना परसेंट झूठ है। और कुछ परसेंट तो मैं बिलीव करूंगा वो इसलिए हाँ। क्योंकि वो सेम पाकिस्तान में भी ऐसे औरतें की जाती वो प्रेगनेंसी वाला Yes. जो दिखाया था ना उस पर और भी believe अगर करता आप हूं। में से किसी को या किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को ऐसी कुछ चीज दिखी है तो भी अपना यार, एक्सपीरियंस please लाजमी comment section शेयर में हमारे करें। साथ लाजमी क्लियर करें। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा है इस वीडियो को वॉच करके। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और करना आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स कमेंट्स करना करें। है। तो हम अगेन आगे एक नेक्स्ट और एक न्यू न्यू वीडियो